नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग होंगे और आप लोगों ने जो है होली का फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अब आइए पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी जो वीकली करंट अफेयर आती है, आइए वीकली करंट अफेयर पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो है 15 तारीख का न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता है क्योंकि होली के तुरंत बाद पब्लिश नहीं होता है, ठीक है। 14 तारीख वाला जो न्यूज़पेपर था उसी में ये सम्मिलित कर दिया वीकली करंट अफेयर पे। तो हमारी जो है 14 तारीख वाली वीडियो और 15 तारीख वाली वीडियो जो है, 15 तारीख वाली तो न्यूज़पेपर आता नहीं है, ठीक है। 14 तारीख वाला इसी में सम्मिलित है, तो आप याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में क्यों आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पे बताना है कि ये चर्चा में क्यों है, आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है वो कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पे 2015 दिया है, 2018 दिया है, 2019 दिया है और 2021 दिया है। तो ये जो है 2018 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए चर्चा में क्यों आया है बात कर लेते हैं। ये बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया जो दिल्ली में हाल ही में जो है लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत जो है कुछ सेंटर भी खोले जाएंगे, आयुष्मान सेंटर जो मंदिर, आरोग्य मंदिर, और इसमें जो है 17 लाख लोगों का लाभ भी होगा। और इसमें जो है 70 से ऊपर के लोग हैं, जो 70 से ऊपर के एज के हो गए, उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में हॉकी पुरस्कार में पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया। मतलब पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है किसको चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा 3 वाला, हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। देखिए, ये वीकली करंट अफेयर होती है, वो रिवीजन क्लास होती है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। ये जो है चर्चा कहाँ से मिलती है और ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है, तो ये जो है नई दिल्ली से न्यूज़ मिलती है। और अगर बात करते हैं नई दिल्ली से न्यूज़ मिलती है, कौन सा पेपर है, तो हिंदुस्तान का पेपर है। यहाँ पे बताया गया है कि हरमनप्रीत सिंह को जो है लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया है। कि कौन सा खिलाड़ी, तो हॉकी खिलाड़ी चुना गया है, ठीक है। वहीं अगर फीमेल में बात करें, महिला वर्ग में, तो सविता पूनिया को चुना गया है। किसको, तो सविता पूनिया को चुना गया है, ठीक है। आपको इतनी चीज़ याद रखना है। आपको एक कमेंट करके बताना है कि जो है हॉकी से संन्यास किसने लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ जल ही अमृत योजना शुरू की गई। तो यहाँ पे बताना है जल ही अमृत योजना कहाँ पे शुरू की गई। यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, महाराष्ट्र दिया, हरियाणा दिया, दिल्ली दिया। तो ये जो दिल्ली में शुरू की गई है, ठीक है। दिल्ली में 2 योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, एक तो आयुष्मान भारत योजना और एक जो है जल ही अमृत योजना भी शुरू कर दी गई है। और दिल्ली की जो है चौथी महिला सीएम कौन बनी है, जो चौथी महिला सीएम बनी है जो है रेखा गुप्ता जी बनी है। अगर आपने इनके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस राज्य ने 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो ये जो बजट पेश किया गया है वो मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आइए, मध्य प्रदेश वैसे भी चर्चा में, अगर आप मेरे डेली करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपको पता हो, ये भोपाल से न्यूज़ 12 मार्च की प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जो है 58 नंबर का कौन सा जो है माधव नेशनल पार्क जो है उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। और मध्य प्रदेश का अगर स्पेशली पूछा जाए तो नौमा है पार्क, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत यात्रा पर आएंगे। तो यहाँ पे बताना है कि जो है किस देश के उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट आएंगे अपने भारत यात्रा पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा, अमेरिकी आएंगे, ठीक है। कौन है अमेरिकी, तो ये जो है जेडी वेंस और उनकी पत्नी भी आएंगी, उषा भी आएंगे साथ में, याद रखिए। ये जो है मार्च के लास्ट में बताया है। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में खिलाड़ी हरफन मौला सैयद आबिद अली का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। तो ये क्रिकेटर थे, ठीक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में जियो कंपनी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो जो स्पेस एक्स के साथ किया है, ये किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बार क्यूएस रैंकिंग में 50 शीर्ष संस्थानों में जो है 50 शीर्ष संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं, तो 9 संस्थान शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है प्रश्न, हाल ही में किस नदी में छोटे जहाज चलाए जाएंगे। तो ये जो है यमुना नदी पर, ठीक है। यमुना नदी में छोटी जहाज भी चलाए जाएंगे और साथ में वाटर टैक्सी भी चलाई जाएगी, ठीक है। यमुना नदी पर चलाई जाएगी। ये न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर से जो प्राप्त होती है वहाँ पे कटिंग लगी हुई है। हाल ही में किसने कहा कि देश में 200
कैंसर केयर सेंटर खोले जाएंगे। तो ये जो है जेपी नड्डा जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। देखिए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, ठीक है, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है। अगला यहाँ पे दिया, हाल ही में 2 संगठन अवामी एक्शन कमेटी है, मसूर अब्बास अंसारी नीद जम्मू कश्मीर इतालू मुस्लिम मीन, ये जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये जो है किस राज्य के जो है संगठन है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर के, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे देखिए कटिंग जो है मिलती है नई दिल्ली से, 11 मार्च में न्यूज मिलती है। अगला यहाँ पे दिया है, हाल ही में किसने कहा कि ट्रेन विमान सड़क सेवा 2027 तक पूर्व उत्तर राज्यों में शुरू होगी। तो 2027 तक, देखिए डेट भी पूछी जा सकती है कब तक शुरू होगी, तो 2027 तक, और ये जो है अमित शाह जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा इसका। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में क्यों आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर जो बने वो संजय मल्होत्रा जी बने, ठीक है, इन्होंने स्थान लिया, शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया। के संजय मूर्ति जो है वो क्या के मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। संजीव खन्ना जो है 51 नंबर के जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए न्यूज प्राप्त हुई थी बम्बई से, 11 मार्च में न्यूज प्राप्त हुई थी, और यहाँ पे बताया गया 100 और 200 के नोट जो है आरबीआई जारी करेगा, और जो 100-200 के नोट हैं वो वैध भी माने जाएंगे मुद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो ये जो है मॉरिशस ने सम्मानित किया, उससे पहले जो बारबाडोस ने सम्मानित किया था, ठीक है। मोदी जी ने जो यात्रा की थी वो 11 और 12 मार्च में की थी, ठीक है, मॉरिशस की, उसने ही सम्मानित किया है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में बिहार उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा इसका। आइए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कब से कब तक, तो 16 से 31 मार्च तक चलेगा इसका, और नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है, हाल ही में टीम ऑफ द टूर्नामेंट में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो ये जो शामिल किया गया है वो 6। देखिए टीम ऑफ टूर्नामेंट में 12 खिलाड़ी हैं, और 12 खिलाड़ियों में 6 जो हैं शामिल किए। सबसे बड़ा जो नाम आता है इसमें विराट कोहली जी का नाम आता है। ये न्यूज़ प्राप्त हुई थी दुबई से, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है, हाल ही में देश में पहली बार IIIT दिल्ली ने PhD फेलोशिप 37,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी। तो 37,000 से बढ़ाकर जो है 60,000 कर दी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। केवल रिवीजन चलेगा आज। तो यहाँ पे जो है न्यूज़ प्राप्त हुई थी नई दिल्ली से, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है, हाल ही में चर्चा में क्यों वुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो वुलर झील देखिए चर्चा में इसलिए आया था जम्मू कश्मीर। आइए बात करते हैं। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। ये इसलिए चर्चा में, देखिए पूछा जा सकता है जब भी देखिए कोई करंट का मुद्दा होता है उसी से स्ट्रेटिक बनती है। तो ये जो है जो गुलमर्ग है उसमें फैशन शो चल रहा था, उसमें हमला हो गया था, इसलिए चर्चा में था। अगला यहाँ पे दिया, हाल ही में हॉकी इंडिया ने अपने वार्षिक पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित करेगा। तो ये जो है करेगा 7वां संस्करण करेगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब होती है। तो 1925 में इसके मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। 100वें वर्षगांठ पर जो है अपना ये आयोजन कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा की। तो ये जो मॉरिशस की है, ठीक है। कब, तो 11-12 मार्च में की है। आइए आगे बात करते हैं। ये जो है न्यूज़ प्राप्त होती थी और नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती थी, ठीक है, मॉरिशस में। उसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक में पूछा जा सकता है 1976 में जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आएंगे। तो भारत यात्रा पर आएंगे किस देश के। तो ये जो न्यूजीलैंड के आएंगे, ठीक है, न्यूजीलैंड के आएंगे। अब न्यूजीलैंड की बात आई तो न्यूजीलैंड की जो है राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। उसके अलावा जो वेलिंगटन के बाद जो है न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, डॉलर है। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्रधानमंत्री कौन है, तो जो है क्रिस्टोफर लक्सन है। यही आ रहे हैं और आज के ही दिन आएंगे, ठीक है, 16 से 20 मार्च के बीच यात्रा करेंगे। अगला यहाँ पे दिया, हाल ही में चर्चा में क्यों आया महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया। तो ये नाम बदल कर क्या रखा गया, तो ये जो संभाजी नगर रखा गया, छत्रपति संभाजी नगर रखा गया। और इन्हीं के नाम पर जो है एक मूवी बनी है छावा, आप सभी लोगों ने देख ली होगी, तो आप वो मूवी भी देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेगा तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने कहा है औरंगजेब जो थे उनकी कब्र संभाजी नगर में बनी है और उसको हटाया जाए, ठीक है, ये बताया गया। अगला यहाँ पे दिया, हाल ही में न्यायाधीश जी वांगची को
सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है वह पहले किस राज्य के न्यायाधीश थे? तो ये जो है पश्चिम बंगाल के थे, कोलकाता जो हाई कोर्ट है उसके थे, अब इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 124 में मिलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं स्पेशली देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला यहाँ पे दिया, हाल ही में माधव नेशनल पार्क को 58 टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, वह ये किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे बताना 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है, देश में माधव नेशनल पार्क को, और ये किस राज्य में स्थित है पूछा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश दिया, उत्तराखंड दिया, असम दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए स्पेशली मध्य प्रदेश में ही पूछ लिया जाए, एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश का जो है पार्क है वो कौन सा है? तो 9वां है, और देश में पूरा 58 नंबर का हो गया टाइगर रिजर्व, और जो अगर पूछ लिया जाए टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का तो 9वां है। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत ने किसको हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती? तो जो न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। ठीक है, फाइनल में न्यूजीलैंड को। ये मैच कहाँ होता है? तो ये होता है दुबई में। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा दिया, अगर आपने इसके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में क्यों दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे बताना है, ये चर्चा में दिल्ली इसलिए आई है क्योंकि अभी हाल ही में बनी है रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम। तो ये ऐसे प्रश्न स्टेटिंग में बनाया जा सकता है कि दिल्ली की पहली महिला जो है सीएम कौन रही है? तो सुषमा स्वराज रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, रेखा गुप्ता जी भी भाजपा पार्टी से हैं, ठीक है, और सुषमा स्वराज भी भाजपा पार्टी से थी। अब अगर पूछ ले भाजपा पार्टी की जो है देश में अभी तक कितनी महिलाएं जो है सीएम बन चुकी हैं? तो 5 महिलाएं बन चुकी हैं। और अगर पूछ ले देश में अभी तक जो है सीएम के पद पर कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? तो केवल 2 महिलाएं काम कर रही हैं। एक तो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं वो काम कर रही हैं सीएम के पद पर, और रेखा गुप्ता जी जो हाल ही में बनी है 4थी महिला सीएम है दिल्ली की, याद रखिए। अगर आपने इनके बारे में भी वीडियो स्पेशली नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसने कहा कि अहमदाबाद में 10 बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो यहाँ पे बताना है, अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, और उसके पास में ही 10 बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे। ये जो है किसने कहा? तो अमित शाह जी ने कहा है। ठीक है, अमित शाह जी ने कहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो स्टेडियम ये इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि जो अपने यहाँ जो भारत मेजबानी करेगा 2036 में मेजबानी करेगा ओलंपिक गेम्स की जो मेजबानी करेगा, इसलिए जो है बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे, हर स्टेडियम में जो मैच होगा। ठीक है, अगर जब ओलंपिक की बात है तो इस बार ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। ठीक है, पेरिस में ओलंपिक हुआ। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप पूछ लिया जाए कि 2028 में कहाँ होगा, क्योंकि 4 साल के बाद होता है, तो 2028 में लॉस एंजिल्स में अमेरिका में होगा। ठीक है, आपने अगर ये वाली भी वीडियो, मैंने स्पेशली सभी टॉपिकों पर वीडियो डाल रखी है, आप स्पेशली जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया प्रोफेसर काशीनाथ सिंह को प्रदान किया गया। ठीक है, प्रोफेसर काशीनाथ सिंह को प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, पर काला प्रभाकर जी को जो है महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया गया। आर चेतन को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं, तो आर चेतन को बात करते हैं तो इनको जो है कबीरदास पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और बात करते हैं कालिदास पुरस्कार जो है राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में चीन, रूस और ईरान का संयुक्त सैन्य अभ्यास सिक्योरिटी वेल्ट 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है कौन सा होगा? 7वां संस्करण होगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, 7वां होगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यूज़ प्राप्त होती है, मॉस्को से न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में चर्चा में क्यों आया FBI के निदेशक? तो FBI के निदेशक जो है काश पटेल जी बनाए गए। ठीक है, काश पटेल जी ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अमेरिका में जो है ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, और जो अमेरिका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है उस पर जो है कुछ अपवाद हो गया था, मतलब जो घटनाएं हो गई थी कुछ, तो उसके लिए चर्चा में आया था ये जो है। और इनको जो FBI के जो निदेशक हैं उनको जो कार्य दिया गया इसको जांच करने के लिए, इसलिए चर्चा में आया था, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किसे आइकन ऑफ हिंदी सिनेमा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो है किसको प्रदान किया है? सोमार समीर अनजान को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। ये देखिए न्यूज़ प्राप्त हुई थी
जो है मुंबई से न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कहाँ साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 को आयोजित किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने? तो देखिए वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, यही इन्होंने ही दौरा किया, पहले ही है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 7 का आयोजन कर रहा है? तो ये जो है किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो ये जो है खंजर किसके साथ है? किर्गिस्तान के साथ है। कब से कब तक? तो जो है ये कर रहा है 10 से और 23 मार्च तक कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, विश्व ऑडियो वर्चुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वो कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये आयोजन किया जाएगा 1 से 4 मई के बीच होगा। और कहाँ पे होगा? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। विश्व ऑडियो वर्चुअल एंटरटेनमेंट समिट होगी। ठीक है, इसको शॉर्ट में वेब्स बोलते हैं। और इसका आयोजन जो है 1 से लेकर और 4 मई के बीच किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। आपको इतनी चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। और जो भी मेरी वीकली जो संडे में करंट अफेयर आती है तो आप ज़रूर देखिएगा। जो भी हम वीक में अपने लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर, उसका एक बार में फास्ट रिवीजन भी हो जाता है। और मेरी जो डेली करंट अफेयर की होती है वो जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, जिस दिन का न्यूज़पेपर है उसी दिन की एनालिसिस करके आपको शाम को वीडियो इसलिए मिलती है क्योंकि न्यूज़पेपर से एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन फॉर्म में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे चर्चा किया जाता है डेली। और आपको जो कल मिलेगी डेली करंट अफेयर और ये वीकली करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।